लगता 14 महीना लगभग हो गया है कर्ज लेकर के किसी तरह से काम चला रहे हैं। स्कूल का तो हालत खराब ही है, बच्चे का भविष्य भी उसमें जा रहा है। हम लोगों की तो आमदनी जो है किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो गई है। कर्ज लेते हैं तो हम लोगों का परिवार चलता है। तो मेरा अनुग्रह है, विनम्र अनुग्रह है सरकार को कि हमारे तरफ भी सोचा जाए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है। लगातार 1 साल से ज़्यादा हो गए। कोरोना की दूसरी लहर इस साल और ज़्यादा भयानक रूप लेकर आई थी। हालांकि अभी केसेस कम होने लग गए हैं। फिर से एक बार अनलॉक की बात हो रही है प्रदेश में, देश में, लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति है वो अब भी भयावह है। हम इस वक्त मौजूद हैं जमुई में और जमुई के शिक्षकों की हम बात आज करेंगे। जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं उनकी बात करेंगे, क्या स्थिति में वो रह रहे हैं, क्योंकि लंबा काल हो गया, लंबा समय बीत चुका है। लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गए जबकि स्कूल सारे बंद हैं। कैसी चल रही है उनकी ज़िंदगी, कैसे चल रहा है उनका परिवार, हम इन सब विषय पर बात करेंगे। मदद की कोई गुंजाइश उन्हें नहीं लगती, बड़ी मुश्किल में हैं। मौजूद हैं हम जमुई के एक स्कूल के प्रांगण में और देखिए बात कर रहे हैं शिक्षक लोगों से और क्या कहते हैं वो। क्या नाम हुआ आपका? महेश कुमार सिंह। लगातार लॉकडाउन चला, लंबा लॉकडाउन चला पिछले कोरोना काल में। उसके बाद कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन को अनलॉक किया गया, खोला गया, देश पूरा खुला भी। लेकिन स्कूल की स्थिति क्या रही उस समय? लगभग लगता 14 महीना लगभग हो गया है। स्कूल तो बंद है ही, बीच में खुला भी था तो लेकिन कोई प्रभाव नहीं, 1 आध महीना के लिए खुला फिर बंद हो गया। स्कूल का तो हालत खराब ही है, बच्चे का भविष्य भी उसमें जा रहा है। और जहाँ तक शिक्षकों की बात हम लोगों की है तो हम लोग तो एकदम हैंड टू माउथ हैं, कहने का मतलब कुछ है ही नहीं। कर्ज लेकर के किसी तरह से काम चला रहे हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा है, कहाँ से मिलेगा। सरकार को चाहिए कि कम से कम प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के बारे में भी सोचना चाहिए कि अभी तक सरकार की ओर से कुछ कहा जा रहा है या नहीं कहा जा रहा? कुछ नहीं, प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के बारे में सरकार कुछ सोचा ही नहीं है कि वो भी इस देश के एक नागरिक हैं, इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। जबकि उनको भी सोचना चाहिए। हम लोग के भी बाल बच्चे हैं, कहाँ से होगा। 14 महीने बता रहे हैं कि 14 महीने से लगातार स्थिति बनी हुई है। 14 महीने में अर्निंग का सोर्स क्या रहा आप लोगों का? कोई अर्निंग का स्रोत नहीं है। अभी के समय की स्थिति में, कोरोना काल में कोई अर्निंग का कुछ साधन नहीं है। हम लोग ऐसे ही घर में पड़े, लॉकडाउन के चलते बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो सुना आपने, बता रहे थे कि कर्ज लेकर 14 महीने से किसी तरह से जीवन यापन चल रहा है। देखिए हम बात करते हैं, और भी लोग यहाँ पर हैं, हम बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार। लॉकडाउन लगातार लंबा चला पिछले कोरोना काल में। इस बार भी फिर से एक बार दूसरी लहर कोरोना की आई और बहुत भयावह लहर आई ये। स्कूल लगातार बंद रहे। बीच में कुछ समय के लिए स्कूल को खोला भी गया था। अपर क्लासेस को 9, 10 को कहा जाता है कि स्कूल खोला गया था, इसके क्लासेस हो रहे थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सफिशिएंट था? उससे आमदनी आपकी हो जाती होगी लगातार 14 महीना से, जैसे कि अभी उन्होंने बताया, एक शिक्षक ने बताया कि परेशानी लगातार बनी रही और कर्ज लेकर के जीवन यापन चल रहा है। क्या कह रहे हैं? देखिए, कर्ज तो लेना ही पड़ रहा है और अभिभावक जो है ट्यूशन भी हम लोगों से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना के समय में मैं किसी का घर जा नहीं सकता हूँ। विद्यार्थी लोग ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं
और हम लोगों की तो आमदनी जो है किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो गई है। कर्ज लेते हैं तो हम लोगों का परिवार चलता है। कर्ज पर परिवार चल रहा है। जी जी। अगर ट्यूशन अगर चले तो कुछ आशा भी जगेगा, लेकिन ट्यूशन भी लोग जो है नहीं दे रहे हैं। क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से हमारी मदद की जाए। जैसे देहात वगैरह में जो है सरकार दे रही है, फ्री अनाज दे रही है, उस तरह से हम लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए। राशन वगैरह का कैसा चलता है आप लोगों का? राशन का जो सरकार देती है राशन वगैरह कर्ज से जो दुकानदार हैं उनसे जो है हम लोग रिक्वेस्ट किए हुए हैं कि भाई लॉकडाउन टूटेगा तो मैं पैसा दूंगा, जब तक आप दो। तो कर्ज पर चल रही है ज़िंदगी, आपने सुना, बता रहे थे कि कर्ज पर ज़िंदगी चल रही है और दुकानदार से आग्रह करके किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। किराना या और भी जो ज़रूरत की सामग्री है उसे वो ले पा रहे हैं। और भी लोग हैं, देखते हैं, बात करते हैं, क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ? समीर कुमार सिंह। कैसा चल रहा है? लगातार लॉकडाउन है, स्थिति सबकी बुरी है। बहुत बुरी है। सरकार हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों प्रभावित है। सरकार को पहल करनी चाहिए, कुछ हमारे प्राइवेट टीचरों के बारे में सोचनी चाहिए कि वो भी एक जीव है, उनका भी जीवन यापन है। तो मेरा अनुग्रह है, विनम्र अनुग्रह है सरकार को कि हमारे तरफ भी सोचा जाए, क्योंकि अंतराल बहुत बड़ी हो चुकी है। करीब 14 महीने लगभग से स्कूल बंद है। स्कूल खुलने के बाद भी छात्र की अनुपस्थिति, अभिभावक की सहयोगिता बहुत कम पाई गई, जिससे प्राइवेट स्कूल के टीचर एवं छात्र दोनों प्रभावित हुए। लंबा अंतराल बीत चुका है, लंबा अंतराल हो चुका है। लगातार लॉकडाउन लंबी अवधि तक इस बार भी रही, पिछले बार भी रही। बीच में जो अंतराल था उस दौरान भी स्कूल ना के बराबर खुले। सोर्स नहीं है इनकम का, कहाँ से क्या करें। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इनकी ओर भी देखे। क्या नाम हुआ आपका? अमरीश कुमार। कैसा चल रहा है? हम लोग की स्थिति काफ़ी दयनीय है, क्योंकि इतना लंबा अंतराल हो चुका है लॉकडाउन का। और हम लोग किराना की दुकान पे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जब तक लॉकडाउन है तो हम लोग को कुछ खाने पीने का अनाज दे दीजिए। हम सरकार, आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं सबको कुछ न कुछ अनुदान प्रदान करें, ताकि हम लोग का भी जीवन सुचारू रूप से चल सके इस कोरोना काल में। सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सरकार इन्हें भी कुछ अनुदान दे ताकि इनका भी जीवन यापन सुचारू चल सके। देखिए, स्थिति भयावह तो ज़रूर है, हर जगह परेशानी है। आप बाज़ार की बात करें तो बाज़ार करीब करीब बंद रह रहे हैं। 4 घंटे के लिए बाज़ार को भी खोला जाता है। स्थिति सबों की बुरी है। लेकिन हम यहाँ पर जहाँ पहुँचे हैं, इन शिक्षकों के बीच में इनकी स्थिति ज़्यादा बुरी इसलिए भी कही जा रही है कि इन्हें मदद के नाम पर कहीं से कुछ नहीं मिल पा रहा। स्कूल बंद है, स्कूल से कुछ नहीं इन्हें हासिल हो पा रहा है। जो ट्यूशन की बात थी, ट्यूशन में भी इन्होंने बताया कि जो पेरेंट हैं, गार्जियन हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, उन्होंने लॉकडाउन को लेकर मना कर रखा है कि नहीं, बच्चे घर से बाहर नहीं जाएंगे या बाहर के लोग घर में नहीं आएंगे। तो ये स्थिति भी इनके लिए निराशा भरी हो जाती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं, स्कूल एक मैनेजमेंट है, स्कूल चला रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। देखिए क्या कुछ बता रहे हैं। क्या नाम हुआ? विजय कुमार सिंह। क्या चल रहा है और क्या लग रहा है आगे का? अभी तो विगत 15 महीने से विद्यालय बंद है। ये तो बड़ा विकट स्थिति है कि लोगों का, हमारे शिक्षकों का, शिक्षकेतर कर्मचारियों का, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का दौर बहुत बुरा है। सरकार के आपके माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि जिस तरह सरकार सभी वर्गों का, सभी समाज का कुछ न कुछ हित किया है, एक समाज जो सबसे
देश की भागीदारी में, देश को ऊंचाई तक लाने में जो एजुकेशन है वो काफ़ी क्रश हुआ है। और शिक्षक ही अगर भूखमरी के कगार पर आ जाएं तो देश का भविष्य क्या होगा, ये सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो शिक्षक के लिए सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई नहीं है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि शिक्षक जो अभी कर्ज लेकर, अपने आभूषण को बेचकर, दुकानदार से उधार लेकर जो जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसकी समय सीमा क्या होगी। 15 महीने तो उन्होंने बिना किसी सहायता को गुजार दिया। तो अब हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि कम से कम सरकार हमारे शिक्षकों को 10,000 रुपया आर्थिक पैकेज दे और 100 किलो अनाज उपलब्ध कराए, ताकि वो भूखमरी के कगार से निकल सके और तन मन धन से देश की सेवा में जुटें, जिससे देश के बच्चों का भविष्य के साथ साथ विकास का निर्माण हो। लॉकडाउन की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। आज हो सकता है कि सीएम फिर मीटिंग करें और संभावना जताई जा रही है कि इसे फिर 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जाएगा लॉकडाउन को। लॉकडाउन के बाद मान लीजिए कि 10 दिन के बाद लॉकडाउन अनलॉक होता है, देश बिहार अनलॉक होता है, क्या लगता है कि तुरंत स्कूल खुल पाएगा? अभी तो स्कूल खोलने की बात जहाँ तक है वो तो संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी जिस तरह से कोरोना का दूसरा वेव आया है, सेकेंड वेव आया है, तो इसमें सरकार के सारे गाइडलाइंस को तो विद्यालय के निर्देशक और शिक्षक पूरा करते ही हैं, 100% गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। वैक्सीनेशन जब तक होता नहीं है हमारे शिक्षकों का, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि विद्यालय अभी तत्काल खोला जाए, ताकि बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति हम लोग भी जागरूक हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें पहले। लेकिन सवाल उठता है क्या कि बच्चे की बहुत लंबे अवधि तक पढ़ाई बंद है और वो घर पर लगातार एक तरह से वो कैद ही है, तो मेंटलिटी डिट्रास हो रहा है उनका, हतोत्साहित हो रहे हैं कि हम स्कूल जाएं। बच्चों का स्कूल आना एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है बच्चों का, घर पर वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। फिजिकली और मेंटली बच्चे पुअर हो रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास की जहाँ तक बात है कि हमारा ज़िला जम्मू ज़िला, चूँकि ये थोड़ा पिछड़ा ज़िला है, पठाड़ी ज़िला है, तो यहाँ पे हमारे जो भी अभिभावक हैं मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो बाहर जाकर कमाते हैं और उनका बाहर जाना बंद हो गया, तो उनके भी आय का स्रोत घटा है, जिससे बहुत लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, मोबाइल डाटा रिचार्ज कराने का पैसा नहीं है। तो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हम मानते नहीं कि सफिशिएंट है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। ऑफलाइन ही हमारे लिए बेहतर है और बच्चों के लिए भी बेहतर है। तो कोशिश हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में भी जोड़ दिया है। कुछ बच्चों को फ़ायदा मिला है, लेकिन अधिकांश बच्चे इससे लाभान्वित नहीं हुए हैं। लेकिन हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप वैक्सीनेशन कर, स्कूल में कैंप लगाकर आप छोटे बच्चे को भी वैक्सीन देने की व्यवस्था तुरंत करें, ताकि उनकी पढ़ाई बहुत दिनों से जो वंचित है वो तुरंत चालू की जाए। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ कुछ जमुई में कुछ स्कूलों के शिक्षक बता रहे थे क्या परेशानी लगातार हो रही है। कई महीने हो गए, 1 साल से ज़्यादा, लगभग 14-15 महीने हो रहे हैं, लगातार परेशान हैं, आर्थिक तंगी में ज़िंदगी जी रहे हैं। आगे क्या होता है, सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या होता है, कोरोना कहाँ तक देश को और प्रदेश को ले जाता है, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन अभी इनकी गुहार सरकार से है कि इन्हें सरकारी मदद मुहैया कराई जाए, इन्हें कुछ राशि और राशन का भी इनके लिए व्यवस्था किया जाए। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।